बड़ी अजीब नजरों से देख रही है। मुझे यहाँ किसी और गेटअप में आना पड़ेगा। जी ऑर्डर। ऑर्डर? क्या खाना है? क्या खाना है? तुम बताओ क्या खाना है? आप बताओ क्या खाना है? अजीब आदमी है, खाना तुमने खाना है। भाई आपका होटल है, आप बताओ क्या पका है, क्या कच्चा पका है? आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, दाल गोश्त, सब्जी कढ़ाई, दाल कढ़ाई। बताओ तुमने क्या खाना है? आहिस्ता आहिस्ता दाल ले आओ, मीचुम मुचुम मीचा चू चू वाली। मीचू मीची वाली? ये कौन सी वाली है? ये तो उस दुनिया में होती है। इस दुनिया में कौन सी दाल होती है? इस दुनिया में? किस पिंड की बात कर रहे हो? शहर में यही दालें होती हैं। माश की दाल ले आऊं? हाँ, माश की दाल ले आओ। पर वो शहर वालों की तरह थोड़ी सी मत ले आना, और बहुत ही सारी होनी चाहिए, जरा बंदा रज के खा ले। दो 300 रोटियां और लगवा देना। काम की तलाश में आए? जी मैं वो अपने भूत शहजादे की तलाश में आया हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं काम की तलाश में आया हूँ। काम मिल जाएगा? खाना वाना पका लेते हो? इसको क्या पता, मैं उधर गोकाह में 5 स्टार तंदूर चलाता हूँ। आओ खाना खाओ। नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो सामने 482 नंबर कोठी है, उसमें एक डॉक्टर साहब रहते हैं। तो वहाँ खाना शाना भी पकाना होगा? जाहिर है भाई, बावर्ची से वो टीके तो नहीं ना लगवाएंगे। उनकी बीवियाँ शीवियाँ खाना नहीं पकाती? यार ये बड़े लोगों की बीवियाँ रोटियाँ शोटियाँ नहीं पकाती। चलो हमें क्या, ठीक है मैं भी पता करता हूँ, शुक्रिया। दरवाजा नहीं खुल सकता। चली जा यहाँ से, चली जा। कहता हूँ चली जा यहाँ से, चली जाओ वरना ना तो बचेगी और ना तेरी बेटी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। जा, चली जा यहाँ से। इम्तियाज आप आ गए, मैं आपको भी जगाने ही वाली थी। लगता है उसे आज फिर वही दौरे पड़ रहे हैं। आपके पास वो डुप्लीकेट चाबियां हैं? हाँ वो ये मेरी जेब में लाइए, खोलो। न जाने मेरी बच्ची को क्या हो गया। सिद्रा, सिद्रा बेटा डरो नहीं, मैं आ गई हूँ। सिद्रा मेरी जान, सिद्रा। तुम मेरी माँ नहीं और ना ही मेरा कुछ लगता है। एक रूह आजाद और शैतानी रूह
इसे खूबसूरत और नौजवान जी समझाइए था जो मैंने हासिल कर लिया है। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ सिद्रा, जाओ, मैंने कहा सिद्रा, जाओ। रिलैक्स, रिलैक्स, नहीं कहा जाओ, रिलैक्स, सिद्रा, रिलैक्स। जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। डरो नहीं मेरी जान। बात सुनो, जल्दी से वो बेडरूम की दराज में जो मेरा इंजेक्शन पड़ा हुआ है, फौरन लेके आओ। हाँ मेरे क्या देखो, ये अगर कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है तो यकीनन ये कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है। तुम घबराओ नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है डॉक्टर कोको, बहुत अच्छा साइकियाट्रिस्ट है। उसको मैंने बुलाया, उसने पहले भी ऐसे बहुत से मरीज ठीक किए हैं। आप कुछ भी करें, मुझे मेरी बेटी वैसी हंसती खेलती चाहिए। मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। आखिर बेटी का मामला है। फैसल की माँ और उसकी बहन पहली मर्तबा अमेरिका से हमारे घर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले पहले इसकी तबीयत ठीक हो जाए। वो लोग तो पहले ही बहुत नकचिड़े हैं। मेरा ख्याल है वो हमारी बातों से डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमें चलना चाहिए। चले। Let's go. जी फरमाइए, क्या तकलीफ है आपको? पेट की तकलीफ है। तो खाना कम खाया करो ना। खाने को होगा तो खाएंगे ना। मैं बेरोजगार हूँ, पापी पेट का तो मसला है। वो तो यहाँ का लेने आ गए, वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाना था। पता चला है कि आपको बावर्ची की ज़रूरत है। हाँ 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 हाँ, वो तो है। हाँ, अकेले रहते हो, हफ्ते में एक बार पकाया और पूरा हफ्ता थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे। भाई डॉक्टर लोग हो, थोड़ा थोड़ा ही खाते होगे, है ना? तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ? नजर तो आप अकेले ही आ रहे हो, वो बाकी लोग बोलते बहुत हो तुम। भाई मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरी एक बेटी है, और वैसे भी मेहमान आते रहते हैं। फिर तो बहुत रश है जी इधर। ये रश है? एक बात मैं बता दूं, उठता हूं मैं जरा लेट, नाश्ते पर मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेट नाश्ता भी कर लेता हूं। तो नाश्ता बनाएगा कौन? पहले कौन बनाता था? अच्छा भाई, तनख्वाह मुका लें, ऐसा ना हो बाद में मैं 20,000 से कम नहीं लूँगा। और ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने हाथ का पका हुआ खाना भी खाऊं, खाने के पैसे मैं अलहदा लूँगा। और आप मिर्चें तो ज़्यादा नहीं खाते? जी नहीं। खाना कितने टाइम खाते हैं आप? ये एक टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाना। बंदे को एक टाइम खाना खाना चाहिए। चलो खैर, एक टाइम बना दूंगा, मेरी तरफ से आप 6 टाइम खाएं। यहाँ से तंदूर कितनी दूर है? ये क्यों पूछ रहे हो? तो आप रोटियां कहाँ से लाओगे? रोटियां मैं लाऊंगा। तो और क्या, मैं गर्मी में खजल खुआर होता रहूंगा? तो रोटियां क्या तुम नहीं पकाओगे? और ये जो जगह जगह तंदूर खुले हुए हैं, वो रोटी कहाँ से खाएंगे? वो इनका कारोबार बंद हो जाएगा। वाह जी वाह। और ये आपकी जो फ्रिज है, उसमें 10-15 दिन तो खाना महफूज रहता है ना। इतवार के इतवार खाना बना दिया करूँगा, रोज़ कौन खेचल करे? तो पूरा हफ्ता क्या करोगे? बाकी कौन क्या करती है? आराम करूँगा, बहुत काम है। ओ मियां, उठो यहाँ से, उठो उठो। हमें नहीं चाहिए ऐसे मुलाजिम, जाओ यहाँ से।
जा रहा हूं। मुझे खुद जरूरत नहीं है ऐसे मालिक की। बेवकूफ, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। ये डॉक्टर गौतम कहाँ रह गया? मगर जहालत और कम इल्मी की वजह से आज के जदीद दौर में भी इसे जिनों भूतों या आसेब वगैरह का चक्कर समझा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो कौकब, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यार। यही बात मैं तुम्हारी भाभी को 3 दफा समझा चुका हूं, लेकिन ये पता नहीं क्या पीर फकीर आमल तावीज पता नहीं किन चक्करों में पड़ी हुई है। इम्तियाज, लेकिन हम जिनों भूतों के वजूद से इनकार भी तो नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स भाभी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में कोई ना कोई मेंटल इलनेस या फिर स्ट्रेस होती है जो बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन या फिर पागलपन बन जाती है। मगर इम्तियाज, आप लोग तो बता रहे हैं कि वो ज्यादातर नॉर्मल रहती है और पढ़ाई में भी एक्सीलेंट है। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन ये पिछले हफ्ते से उसके फिट्स में कुछ शिद्दत आ गई है। भाई साहब, आप कुछ भी कीजिए, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है मेरी बेटी को सेहतयाब बना दीजिए, वैसे खुशो खुरम उसको कर दीजिए प्लीज। डोंट यू वरी भाभी, डोंट यू वरी। इंशाल्लाह ताला मेरी ट्रीटमेंट से वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। आप अपने आप को कंपोज रखें और ये जिनों भूतों को अपने जहनों से निकालें। ये जिन भूत साया वाया ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का पैदा करदा ज़हनी खदशात होता है। ओह कौकब, यही तो मैं ऐसा समझा रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। ओके मम्मा, आई एम गोइंग टू कॉलेज। मेरी जान, ब्रेकफास्ट तो करती जाओ। ओह नो मम्मा, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ओके। सिद्रा बेटा, ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कौकब। हेलो अंकल। हाय बेटा, ये आप ही से मिलने आए हैं। अगर आप आज कॉलेज ना जाए तो? ओह नो पापा, आज तो हमारे कॉलेज में गेम्स के फाइनल्स हो रहे हैं और आज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अंकल, आप प्लीज कल आ जाइएगा, और वैसे भी कल हमारे कॉलेज में हॉलीडे है। ठीक है इम्तियाज, मत रोको बेबी को, उसे एंजॉय करने दो। ओके बेबी, गो टू योर कॉलेज एंड हैव सम फन। मैं कल फिर आ जाऊंगा। ओके अंकल, थैंक यू सो मच। ओके पापा, ओके मामा, बाय। तो फिर आप लोग बैठ के बातें करें और मैं भाई साहब आपके लिए नाश्ता बनवाती हूँ। ये भाभी जितनी देर में नाश्ता वाश्ता तैयार करती हैं, मैं जरा सिद्रा बेटी के कमरे का एक जायजा ले लूं। आई मीन टू से कि मैं उसके जेर इस्तेमाल बुक्स, डीवीडीज, सीडीज, उसके कमरे का पेंट वगैरह ये चीजें देखना चाहता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी में इस तरह की चीजें बहुत काउंट करती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर ऐसा है कि तुम अपना उसका कमरा देखो, तो मैं अगर चेंज कर लेता हूँ उतनी देर में, क्योंकि मैं फिर वो क्लिनिक भी जाना है। ठीक है? खबरदार डॉक्टर कौकब, लाइट चलाने की कोशिश मत करो, हमें रोशनी से सख्त नफरत है। वैसे भी आपकी रोशनी तुम्हें मौत के अंधेरों से नहीं बचा सकेगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, सिदरा ही हमारा वजूद है। अब बताओ, दोबारा आओगे इधर? मुझे छोड़ दो, मेरा बड़े भी नहीं इधर आएंगे। आइंदा हमारे वजूद से इनकार करोगे? कभी नहीं, कभी नहीं। बल्कि मैं तो लोगों को बताऊंगा कि जिन भूत होते हैं इनका वजूद होता है।
ये तो खूब क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ। हुआ क्या? भूत होते हैं, भूत जिन भी होते हैं। और मेरे बात तो सुनो। भाई साहब क्या हुआ? नाश्ता तो कर लीजिए। अरे तो मैं भी करता बात जिन भी होते हैं। मैं जा रहा हूँ। कमाल है। क्या हो गया अचानक? आप मेरी बात को सीरियसली लेंगे तो आपको भी समझ आएगी ना। इसका मतलब है कि सिद्रा वाकई असहज जगह हो चुकी है। हाँ इम्तियाज, हाँ, इस हकीकत का अंदाजा तो आपको अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त की हालत देखकर लगा लेना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ। कहो। मैंने अखबार में एक इश्तिहार देखा है। किसी अमल बाबा का? नहीं, रेंटे भूत का। क्या? रेंटे भूत। अरे सारा, अब हमें करोड़पति बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 लाख चाहिए। वाओ, दैट्स वंडरफुल। इसका मतलब है कि अब हमारा शुमार भी रईस लोगों में होगा। अरे पगली, रईस का टाइटल हासिल करने के लिए कोई सिर्फ 1-2 करोड़ रुपए थोड़े ही चाहिए। और फिर आज के दौर में इंसानी कदरों के साथ साथ करोड़ का लफ्ज भी अपनी कदर खो चुका है। तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी मजीद अपग्रेड करनी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अपने कारोबार को मजीद वुसअत देना होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज और बैंक अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए नई नई ब्रांचेस ओपन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने भूतों में इजाफा कर दें। वैसे भी हमारा कारोबार अब बढ़ता जा रहा है ना, तो बेचारा एक भूत अब कितना बोझ उठाएगा। मगर सारा, इतने सारे भूत आएंगे कहाँ से? मैडम, भूतों को काबू करना आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है। आप तो जब चाहें जहां चाहें ये काम आसानी से कर सकती हैं। और वैसे भी भूतों को काबू करने का बेसिक फार्मूला तो आपके हाथ लग ही चुका है ना। सारा, बात सिर्फ बेसिक फार्मूले की नहीं है। बात यह है कि आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो कामयाब होता है या नहीं, और ये हर दफा मुमकिन नहीं है। बाय द वे, ये जो मौजूदा भूत है ना, ये आपकी कितना भी कोशिश का नतीजा है। ओफो, ये तो मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे कहने का मतलब है कि ये तो मेरी ज़हनी फ्रीक्वेंसी में मेरी कितनी तगो-दौ के बाद जकड़ा गया था। और तुम्हें क्या पता सारा, तौबा तौबा, मैंने क्या क्या पापड़ बेले इसे इस दुनिया में लाने के लिए, तुम तो सोच भी नहीं सकती। हाँ, इसका मतलब है कि हमें इस एक भूत से गुजारा करना पड़ेगा, इसी से सारा काम करवाना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारी तजवीज तो अच्छी है, इस पर गौर किया जा सकता है। वैसे भी सारा, ये जो हमारा भूत है ना, बहुत ही चालाक और हर हराम हो गया, इंसान कहीं का। सच्ची झूठी, आइसक्रीम की ठंडी भी है, लाइफ टूटी फ्रूटी। हंसना है, बस हंसना है और नहीं अब रोना, इससे पहले के गुब्बारे में लग जाए सुई। लो हस्ती दुनिया ले लो, देखो सीधा रास्ता, अच्छा ही लगता है प्यारे बंदा हंसता बसता। गम की जान मार भगाने वाले ले लो भूत, ये है रंगे भूत, ये है रंगे भूत। बंद करानी हो तो ले लो, बहू को सीधी राह दिखानी हो तो ले लो,
याद दिलानी, किसी को नानी हो तो ले लो, तुम हो जो अपनी नन्नानी तो ले लो। हम की जान मार भगाने वाले ले लो दूध। ये है वंशे भूत।